नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाना और भी आसान हो गया है। तो चलिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उम्र के व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, वो भी घर बैठे ही, आपको बिना कहीं गए हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र के व्यक्ति को कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो के बीच में स्किप करके ना जाएं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं इस चैनल का हर वीडियो आपके तक अगर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन के घंटा को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल लिंक वेबसाइट पे आ जाना है। इसका पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइन अप वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। साइन अप वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो जनरल पब्लिक का साइन अप का पेज खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको एड्रेस भरना होगा। एड्रेस आपको इस तरह से देख लीजिए, भर लीजिए कि ये इस कॉलम को अच्छी तरह से भरने के बाद जो है आपको यहाँ नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इसमें बता देते हैं कि इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यानी क्या बाहर से है कि इंडिया के अंदर से है। तो सर आपको इसमें आपको इन इंडिया ही आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। बाकी आप देख लीजिए कि आप कॉलम आप अपने हिसाब से आपको भर लेना होगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद टाउन, सिटी, इसके बाद आपको हाउस नंबर, इसके बाद ब्लॉक वगैरह है, जो भी लैंडमार्क हो सारा इस कॉलम को आपको भर लेना है। इस कॉलम को भरने के बाद जो है आपको यहाँ नेक्स्ट वाला जो बटन है, आपको नेक्स्ट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट वाला बटन पे आप जब ही क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है आपको फिर से आपको यहाँ अगला आपको यहाँ आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जो है आपको यहाँ नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो आप अपना नेशनलिटी डाल दीजिए। इंडिया में जो तो आपको इंडिया डाल देना है। इसके बाद टिक आउट करके फिर से नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपको से यहाँ एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो फिर से मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करने के बाद तो फिर से आपको यहाँ एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी को डाल के जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा को आपको आपके हिसाब से कैप्चा को डाल के यहाँ सेंड OTP वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करते ही जो नंबर आप डाले हैं वो नंबर पे जो आप अपना मोबाइल जो ईमेल आईडी डाले हो, इस ईमेल आईडी पे आपको OTP भेजा जाएगा। तो OTP को डाल के आपको यहाँ वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको वेरीफाई होने के बाद फिर से आपको रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको रजिस्टर करना लेना होगा। तो चलिए हम इसमें आपको ईमेल आईडी का मोबाइल OTP डाल के OTP को डालने के बाद जो है आपको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे कैसे होगा। तो चलिए OTP को डाल लिए, इसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद थोड़ा वेटिंग लगा। इसके बाद फिर जो है आपको यहाँ ये जो कैप्चा को डाल रहे हैं, करने के बाद फिर आपको यहाँ रजिस्टर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके सामने जो है इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो मोबाइल नंबर को डाल के इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो यहाँ देखिए, हाँ, तो यहाँ आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। जब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप बर्थ वाला पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद भी आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप कौन सा स्टेट से आते हैं। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो फिर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ ये प्राइमरी लैंग्वेज आपसे पूछा जाए कि प्रथम भाषा आपको क्या है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद द्वितीय भाषा आपको क्या रखना है, आपको अगर पहली भाषा इंग्लिश रख दे तो द्वितीय भाषा आपको हिंदी रख लेना हो। इसके बाद फिर आपको जन्म तिथि आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ जन्म तिथि आप दे दीजिए, यानी कि आपका जिसका बना रहा है जन्म प्रमाण पत्र उसका जन्म तिथि कब हुआ है, उसका जन्म तिथि क्या हुआ, आपको इसमें डाल देना होगा। उसको डालने के बाद फिर जो है आपको यहाँ आपको चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन में आपको बच्चे का सूचना मांगा जा रहा है। तो बच्चे के सूचना में आपको यहाँ देख लीजिए, आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको यहाँ डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ आपको फिर से आपको इसमें यहाँ पे आपको डाल के कंफर्म कर लेना होगा। इतना पे डालने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि
जन्म का समय जो है आपको कितना बज रहा था वो आपको जन्म के समय का टाइमिंग डाल देना होगा इसमें। इसके बाद इस लिंक में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका किसके लिए बना रहे हैं, मेल फीमेल, जिसके लिए भी बना रहे उसको आपको डाल देना है। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आधार नंबर, यूआईडी नंबर। अगर बच्चा का यूआईडी नंबर है तो इसमें डाल दीजिए, और नहीं है अगर बच्चा का यूआईडी नंबर तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, तो यदि अगर बच्चे का नाम नहीं रखेगा तो आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो अगर चेक बॉक्स पे अगर नाम रखा गया तो इसमें आपको बच्चा का नाम डाल देना होगा। इसके बाद फिर से आपको जो ऊपर में डाला हो आपको कीबोर्ड भी खुल जाएगा, इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऊपर में नाम डाला है उसके बाद इसको आपको नीचे में भी आपको कंफर्म नाम डाल के आपको कंफर्म कर लेना होगा। तो चलिए दोनों में हम फटाफट नाम को फिल कर लेते हैं। नाम को फिल करने के बाद जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है, मिडिल नेम भी आपको डाल देना होगा। इसके बाद फिर आपसे नीचे जो है पूछा जाएगा आपको फादर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पिताजी का इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो उनका पिताजी की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देना होगा। जैसे इसमें फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपको जो लास्ट नेम आपको टाइटल है वो आपको टाइटल डाल देना होगा। इसके बाद आपको हिंदी में भी वही आपको लिख देना। हिंदी में लिखने के लिए आपका कीबोर्ड भी खुल जाएगा, आप कीबोर्ड से भी आप हिंदी में नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, प्रथम नेम और अंतिम नेम जो है। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। के बाद इसके बाद आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल दीजिए। इनके बाद उनका पिताजी का जो आधार नंबर है वो आपको आधार नंबर डाल देना होगा। इसी तरह से आपको मदर इन्फॉर्मेशन में है आपको माता जी के इसमें सूचना मांग रहा, तो जिसका बना रहा है उसका माता जी का इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर आपको माता जी का मोबाइल नंबर अलग है तो अलग डाल दीजिए, ईमेल आईडी अलग है अलग डाल दीजिए। उसके बाद उनका आधार नंबर है, आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था। जब बच्चा का जिसका बना रहे उसका जन्म जब हुआ था उस समय उनका माता पिता का स्थान एड्रेस क्या था, वो उस समय उनका एड्रेस जो है वो आपको एड्रेस डाल देना होगा। जैसा कि किसी बच्चे का जन्म अब अदर स्टेट में भी होता है, तो जिस स्टेट में हुआ है पहले वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना होगा। तो इन इंडिया इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इन इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका जन्म हुआ है, तो उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके हिसाब से आपको उसका सब डिस्ट्रिक्ट आपसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके टाउन, ग्राम, शहर आपको चुन लेना है। इसके बाद फिर आपको हाउस बिल्डिंग बना है, इस कॉलम को भर देना है। इसके बाद मकान संख्या, सड़क, गली, मोहल्ला आपको डाल देना है। इसके बाद फिर आपको इसके बाद पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। जैसे फिर जन्म अगर दूसरे जगह हुआ तो उनका घर का अस्थाई पता क्या हो, उनका घर का अस्थाई पता अगर सेम है तो इसको यस करना, अगर सेम नहीं है तो इसको नो करके जो आपका घर का अस्थाई पता है वो आपको इसमें फिल कर देना होगा। तो चलिए इसमें हम आपको फिल करके आपको बताते हैं। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ पूछा हाउ, अगर जन्म अगर घर पे हुआ तो इसमें आपको घर डाल देना होगा। अगर जन्म अगर दूसरे जगह हुआ है, हॉस्पिटल में या और कोई दूसरे जगह, तो उनका अन्य स्थान डाल के उसका आपको जहाँ पे हुआ है उसका विवरण डाल देना होगा। अगर जन्म अगर घर पे हुआ तो घर आपको सेलेक्ट करके उसका आपको विवरण इसमें फिल कर देना होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर इस कॉलम को इसको भरने के बाद यहाँ सिलेक्ट में रजिस्ट्रेशन वाला में आपको सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आपको सेव एज ड्राफ्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेव एज ड्राफ्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने अगला इंटरफेस इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो आपको चलिए इसके बाद आपको कैसे फॉर्म को आगे भरना है। इसके बाद आपको इसमें आपको ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता का जहाँ समानता रहती है, यानी कि जहाँ उनका रहने का स्थान है वो आपको इसमें अगर सेम है तो उसको कॉपी कर लीजिए, नहीं अगर दूसरा है तो उसको आपको डाल देना होगा इसमें। अगर सेम है तो आपको डाल देना। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पिताजी का, आपको धर्म पूछा जाए के बाद पिताजी का इन्फॉर्मेशन है, पिताजी क्या तक पढ़े हैं कि क्या है, क्या इसके पिताजी का, इसके बाद उनका पेशा क्या है, क्या करते हैं उनके पिताजी। इनके बाद फिर मदर इन्फॉर्मेशन उसी तरह से पूछा जा रहा है। तो मदर इन्फॉर्मेशन में आपको डाल देना है कि मदर कौन सा धर्म है, इनका कितना क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद उनका पेशा क्या है, आपको पेशा भी इसमें डाल देना होगा। पेशा डालने के बाद अन्य इन्फॉर्मेशन फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर अन्य इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है कि आप इसके आपके अपने हिसाब से जो इस
कॉलम को भर लेना। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एज ऑफ द मदर इन कंप्लीट ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि जब माता का शादी के समय उनका एज क्या हो रहा था, वो आपको एज इसमें आपको शादी के समय जब शादी हो रहा था उस समय एज क्या था वो आपको एज डाल देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एज ऑफ द मदर इन कंप्लीट ईयर ऑफ द प्रसव, यानी कि जब बच्चा का जब जन्म हो रहा था उस समय जो है उनके का आपको उनका एज क्या हो रहा था, जिस समय उनका प्रसव हो रहा था उस समय आपको उनका एज आपको पूछा जा रहा, तो उसमें उस समय का एज आपको बता देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ द चिल्ड्रेन ब्रोन एरिबल ऑफ मदर, यानी कि जिस समय का जन्म प्रसव हो रहा था उस समय इनका कुल कितने बच्चे थे वो आपको इसमें फिल कर देना होगा। इसके बाद आपसे नीचे प्रसव का आपसे प्रकार पूछा जा रहा कि प्रसव का प्रकार क्या था, डॉक्टर द्वारा हुआ था, रिश्तेदारी थे या नॉर्मल, किस प्रकार का इनका प्रसव हुआ था। इनके बाद फिर आपको इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मल या ऑपरेशन वगैरह जो भी होता है इसमें आपको फिल कर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा बर्थ ऑफ द वेट, यानी कि जिस समय बच्चा का जन्म हुआ था उस समय बच्चा का वज़न कितना था वो आपको डाल देना हो। इसके बाद ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम आपको डाल देना हो। इसके बाद फिर आपको यहाँ आधार एड्रेस प्रूफ के लिए आपसे बच्चा का एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या सा डॉक्यूमेंट्स देना है। हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल वाला भी लगा सकते, नहीं तो आपको उनका माता हो या पिता उनका जो भी है उनका आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए आप लगा सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ एडिशनल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कुछ है तो उसमें लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको आगे सब नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इसके बाद आगे हम आपको बता देते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें यहाँ कि अगर आप जन्म के अगर किसी बच्चा का बना रहा है उसमें आपको अफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप साल 2 साल या 2-4 साल 10 साल के व्यक्ति को आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अफिडेविट की आपको ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आपको यहाँ अफिडेविट करवा के इसको अपलोड करना होगा। उसके लिए अगर 21 दिन के भीतर के बच्चों को बना रहे हो उसमें आपको अफिडेविट नहीं लगाना होगा, वो उसको आधार कार्ड से ही बन जाएगा। अगर 21 दिन के बाद अगर महीना 2 महीना के ऊपर भी अगर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस स्थिति में आपको फर्स्ट के साथ मजिस्ट्रेट का आपको यहाँ अफिडेविट लगाना होगा। अफिडेविट लगाने के बाद फिर आपको यहाँ अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट वाला बटन जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ जो भी पीछे फॉर्म को फिल किया वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ आ जाएगा। तो सारा डिटेल्स को आपको यहाँ अच्छी तरह से मिला लेना, क्योंकि इसके आगे अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद आपको कोई सुधार नहीं होगा। तो सारा मिलाने के बाद आपको फिर से आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही जो आपके सामने जो है कुछ अगला इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो आने के बाद जो है आपको फिर से आपको मिला लेना होगा। इसको मिलाने के बाद फिर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद फिर आपसे यहाँ सर्टिफिकेट का आपका ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको देख लेना है। तो चलिए इसमें आपको बता देता है कि सर्टिफिकेट का ऑप्शन में जो है कि इससे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं आपको हिंदी में बनवाना है या इंग्लिश में बनवाना है। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों बनवाना तो उसके लिए आपको नीचे बोथ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद टिक आउट करो, बॉक्स पे टिक आउट करके आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट करते ही आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।